हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और बेहतर महसूस कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं दिल्ली द्वितीय सेमेस्टर मैथ सिलेबस और आज हम लोग मैथ सिलेबस में देखेंगे व्यंजकों का गुणनफल तथा सर्वसमीकाएँ। तो व्यंजकों का गुणनफल तथा सर्वसमीकाओं में सबसे पहले हम देखेंगे दो राशियों के योग का वर्ग। जैसे दो राशि ए दिया हो और बी दिया हो, इनके योग का वर्ग क्या होगा, आइए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। यदि किन्हीं दो राशियों के योग के व्यंजक को समान व्यंजक से गुणा करें तो निम्न त्रिपदीय व्यंजक प्राप्त होता है। कहने का मतलब ये है, यदि दो राशि मान लीजिए x और y दिया हो और इनके योग से बना व्यंजक x प्लस वाई है तो उनका गुणनफल और इसी सेम व्यंजक से x प्लस वाई वाले सेम व्यंजक से गुणा किया जाए तो इनका जो मान प्राप्त होता है वह त्रिपदी व्यंजक के रूप में प्राप्त होता है। जैसा कि नीचे यहाँ दिख रहा है, जैसे x प्लस वाई दिया है, एक व्यंजक है, x प्लस वाई दूसरा व्यंजक है, इनका आपस में गुणा करेंगे तो यह दो बार है तो दो स्क्वायर हो जाएगा और इसका एक्सपेंशन करेंगे तो एक्स प्लस वाई, फिर आपस में गुणा करेंगे x का x से एक्स स्क्वायर, x का y से एक्स वाई, फिर y का x से एक्स वाई, फिर y का y से वाई स्क्वायर हो जाएगा, फिर एक्स वाई और एक्स वाई दो बार है तो 2xy हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका परिभाषा हो जाएगा, अर्थात दो राशियों के योग का वर्ग बराबर दोनों राशियों के वर्गों का योग प्लस राशियों के गुणनफल का दो गुना। ठीक है ना। इस प्रकार जो है, यदि कोई राशि दिया हो, दो व्यंजक दिए हों x और y, तो दोनों राशियों के योग से बना व्यंजक x प्लस वाई है तो इसी के अनुसार सेम व्यंजक से आपस में गुणा करेंगे तो निम्न त्रिपदीय व्यंजक प्राप्त हो जाएगा, जैसा कि आपको सामने दिख रहा है। इस प्रकार आप नीचे वाला डिफिनीशन आराम से देख सकते हैं। जैसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ दे भी दिया है, दो राशियों के योग का वर्ग बराबर पहली राशि का वर्ग प्लस दूसरी राशि का वर्ग प्लस 2 इंटू पहली राशि गुणे दूसरी राशि। ठीक है। इसी प्रकार अगर तीन व्यंजक दिया हो x प्लस वाई प्लस जेड, इसका प्रसार करना हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है। यानी कि पहली राशि का वर्ग प्लस दूसरी राशि का वर्ग प्लस तीसरी राशि का वर्ग प्लस 2 दिया है 2, पहली राशि गुणे दूसरी राशि एक्स वाई प्लस दूसरी राशि गुणे तीसरी राशि वाई जेड प्लस तीसरी राशि गुणे पहली राशि जेड एक्स हो जाएगा। ठीक है ना। इसी प्रकार का आपको सवाल देखने को मिलेगा। आइए एक और एग्जाम्पल आपको दिखा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण दिया 3x प्लस 4y का वर्ग कीजिए। तो 3x प्लस 4y का वर्ग करने के लिए सबसे पहले हमने ऊपर पढ़ा है x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर पहली राशि का वर्ग प्लस दूसरी राशि का वर्ग प्लस 2 इंटू पहली राशि गुणे दूसरी राशि। इसके अनुसार ही पहला राशि 3x है, दूसरा राशि 4y है, तो 3x प्लस 4y का वर्ग कह रहा है तो स्क्वायर लगा देंगे, पहली राशि का वर्ग प्लस दूसरी राशि का वर्ग प्लस 2 इंटू पहली राशि गुणे दूसरी राशि। इस प्रकार 3x का वर्ग 9x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4y का वर्ग 16y स्क्वायर हो जाएगा और इसका गुणा करेंगे आपस में 24xy हो जाएगा। इस प्रकार कोई भी सवाल आपको यहाँ पे दे देगा, कहेगा इसका वर्ग कीजिए, तो इसी नियम के अनुसार आप उसका वर्ग कर लेंगे। आइए अब आगे देखते हैं। अब कह रहा दो राशियों के अंतर का वर्ग। जैसे दो राशि ए और बी दिया हो, इनके अंतर का वर्ग ज्ञात करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, आइए देखते हैं। तो कह रहा है यदि किन्हीं दो राशियों के अंतर के व्यंजक को समान व्यंजक से गुणा करें तो त्रिपदी व्यंजक प्राप्त होता है। जैसे कि दो राशि दिया हो ए और बी और इनका अंतर a माइनस बी होगा तो इसके समान ही a माइनस बी दूसरे व्यंजक से गुणा करें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे मान लीजिए a और b दो राशि दिया हो तो इसका व्यंजक जो है a माइनस बी है, अंतर अगर निकालेंगे तो और उनका गुणनफल करेंगे, जैसे a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर को तोड़ के a माइनस बी इंटू ए माइनस बी कर दिया है, आपस में गुणा करेंगे a का a से तो a स्क्वायर हो जाएगा, a का b से तो माइनस ए बी, फिर b का a से तो माइनस ए बी, माइनस बी का माइनस बी से करेंगे तो प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ एक बार और समझ लीजिए, a का गुणा पहले a से करेंगे तो a स्क्वायर, फिर a का गुणा b से करेंगे तो ए बी होगा और चिन्ह माइनस है तो माइनस हो जाएगा,
फिर माइनस बी का गुणा ए से करेंगे तो माइनस बी ए लिखिए या फिर ए बी लिखिए, बात बराबर है, माइनस चिन्ह है तो माइनस ए बी हो जाएगा। और माइनस बी का गुणा माइनस बी में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ बी स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर नीचे दिया भी है कि दो राशियों के अंतर का वर्ग, दो राशियों के अंतर का वर्ग दोनों राशियों के वर्गों का योग माइनस राशियों के गुणनफल के 2 गुणों के बराबर होता है। यहाँ पर भी आपको दे दिया है ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है। अर्थात दो राशियों के अंतर का वर्ग बराबर पहली राशि का वर्ग प्लस दूसरी राशि का वर्ग माइनस 2 गुणे पहली राशि गुणे दूसरी राशि। तो आइए एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। यहाँ दिया है 2a माइनस बी का वर्ग कीजिए। तो सबसे पहले 2a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे बराबर पहली राशि का वर्ग प्लस दूसरी राशि का वर्ग माइनस 2 गुणे पहली राशि गुणे दूसरी राशि। अब यहाँ हो जाएगा पहली राशि 2a है तो 2a का स्क्वायर प्लस दूसरी राशि b है तो b का स्क्वायर माइनस 2 गुणे पहली राशि 2a दूसरी राशि b हो जाएगा। अर्थात 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 4ab हो जाएगा। इस प्रकार से अगर दो राशियों के बीच के अंतर का वर्ग पूछेगा तो आप इस तरीके से आप आसानी से निकाल लेंगे। ये था दो राशियों के अंतर का वर्ग। अब यहाँ पे कह रहा दो राशियों के वर्गों का अंतर, यानी दो राशियों के वर्गों का अंतर करेंगे। जैसे ए स्क्वायर दिया हो माइनस बी स्क्वायर दिया हो तो दो राशियों के वर्गों का अंतर कैसे निकलेगा। तो यदि ए और बी दो राशियाँ हैं तो इन राशियों के योग तथा अंतर का गुणनफल जो होगा इनके वर्गों के अंतर के बराबर होगा। ठीक है ना। जैसे दो राशि दिया हो ए स्क्वायर दिया हो और बी स्क्वायर दिया हो, दो राशि के वर्ग का जो अंतर होगा वह दोनों राशियों के योग के और अंतर के गुणनफल के बराबर होगा। अर्थात ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। अतः दो राशियों का योग तथा उन्हीं राशियों के अंतर का गुणनफल बराबर दोनों राशियों के वर्गों का अंतर हो जाएगा। ठीक है। उम्मीद है आपको बेहतर तरीके से समझ आ रहा होगा, और बेहतर तरीके से समझने के लिए आप इसका नोट्स बनाइएगा तो और बेहतर होगा। यहाँ दिया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। अर्थात दो राशियों का योग गुणे उन्हीं राशियों का अंतर इक्वल टू पहली राशि का वर्ग माइनस दूसरी राशि का वर्ग। ठीक है ना। आइए एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पर दे दिया है गुणनफल 5a प्लस 6b इंटू 5a माइनस 6b। अब इनका गुणनफल करना है तो क्या करेंगे, दो राशियों का योग इंटू उन्हीं राशियों का अंतर बराबर पहली राशि का वर्ग माइनस दूसरी राशि का वर्ग। तो पहली राशि का वर्ग करेंगे तो 5a का स्क्वायर माइनस दूसरी राशि का वर्ग करेंगे तो 6b का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। तो 5a का स्क्वायर करेंगे 25 स्क्वायर माइनस 6b का स्क्वायर करेंगे 36b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये था दो राशियों के वर्गों का अंतर। अब कह रहा है यहाँ पे दो राशियों के योग का घन, दो राशियों के योग का घन। मान लीजिए दो राशियाँ ए और बी दी हुई हों तो इनके योग का घन क्या होगा। तो दो राशियों के योग का घन करने के लिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर होता है। अर्थात ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कॉमन करेंगे दोनों से तो 3ab इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है ना। इसको आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। अब इनका प्रसार कैसे हो रहा है तो आइए देखते हैं। यहाँ कह रहा है माना ए और बी दो राशियाँ हैं, तीन राशियों के योग का घन अर्थात ए प्लस बी का होल की बराबर ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी 3 बार लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, इनका और इनका आपस में गुणा करेंगे और इसको अकेले छोड़ देंगे। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर के तर्ज पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा और ए प्लस बी यहाँ हो जाएगा। अब इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो इतना आपको प्राप्त होगा। फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर मिलेगा। फिर ए क्यू प्लस बी क्यू 3ab कॉमन करेंगे तो ए प्लस बी मिलेगा। अर्थात ए प्लस बी का होल की बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसको भाषाई रूप में देख लेते हैं। दो राशियों के योग का घन बराबर पहली राशि का घन प्लस दूसरी राशि का घन प्लस 3 इंटू
पहली राशि गुणे दूसरी राशि इंटू पहली राशि माइनस दूसरी राशि हो जाएगा। ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे गलती दे दिया है, ये भी आपका प्लस ही हो जाएगा। ठीक है ना, आइए एक एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं। यहाँ कह रहा कि 3x + 2y का घन कीजिए। तो 3x + 2y जो है दो व्यंजक हैं, यानी दो राशियाँ हैं। अब इनका घन करने के लिए सबसे पहले हम फार्मूला देखेंगे। दो राशियों के योग का घन बराबर पहली राशि का घन प्लस दूसरी राशि का घन प्लस 3 इंटू पहली राशि गुणे दूसरी राशि गुणे पहली राशि प्लस दूसरी राशि। ठीक है, तब पहली राशि 3x है, दूसरी राशि 2y है। तो पहली राशि का घन प्लस दूसरी राशि का घन प्लस 3 इंटू पहली राशि गुणे दूसरी राशि इंटू पहली राशि प्लस दूसरी राशि। इस फार्मूले पे हमने रख दिया है। अब इसको आपस में आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो है इतना निकल के सामने आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब अगला कह रहा है दो राशियों के अंतर का घन, यानी दो राशियों के अंतर का घन क्या होता है। तो मान लीजिए दो राशियाँ ए और बी हो, तो उन राशियों के अंतर का घन करेंगे तो x माइनस वाई का क्यूब करेंगे तो x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई 3 बार लिखेंगे। फिर इन दोनों को एक साथ लेंगे तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई। अब x माइनस वाई के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। फिर एक्स माइनस वाई को लिख लेंगे। अब इनका आपस में गुणा करेंगे तो आपका मान जो है निकल के सीधे इतना आ जाएगा, एक्स माइनस वाई का होल क्यू बराबर एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह इसका भी जो भाषाई रूप हो जाएगा, दो राशियों के अंतर का घन बराबर पहली राशि का घन माइनस दूसरी राशि का घन माइनस 3 इंटू पहली राशि इंटू दूसरी राशि। फिर से गुणा कर देंगे, इंटू कर देंगे, पहली राशि माइनस दूसरी राशि हो जाएगा। ठीक है, इस पे भी एक उदाहरण देख लेते हैं, आपके सामने पेश किया गया है। 5y माइनस 3x का होल क्यूब का मान ज्ञात करना है। तो दो राशियों के अंतर का घन क्या होगा, पहली राशि का घन माइनस दूसरी राशि का घन माइनस 3 इंटू पहली राशि गुणे दूसरी राशि गुणे पहली राशि माइनस दूसरी राशि हो जाएगा। इस फार्मूले पे आप इसको पहली राशि मान लेंगे, इसको दूसरी राशि मान लेंगे, इस फार्मूले पे रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका मान इतना निकल के सामने आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छे से समझ आया होगा, और भी बेहतर तरीके से समझने के लिए आप इसका नोट्स बनाइए और इसको 1 से 2 बार अभ्यास करिए, और गारंटी देते हैं कि आपको और भी अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा और आप रेलवे द्वितीय सेमेस्टर मैथ सिलेबस में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर लेंगे। आगे के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, ताकि और भी लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।